अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें एरिया मालूम करना है। तो सिंपल सा एक एरिया का फॉर्मूला लगेगा और हम हमारे आंसर के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन में दिया हुआ है, इधर 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, मतलब इसके 3 कॉर्नर, एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसकी 3 साइड दी हुई है। तो मतलब हम यहाँ लिख देते हैं 3 हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको पता होगा। तो हमें एक दिया है 11 और -12, देन 6 2, देन -5 एंड 10। ठीक है जी। मालूम क्या करना है हमने हमने मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको आप डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, बट डेल्टा के अंदर कलर होना ज़रूरी है। ठीक है जी, जैसा बुक में वैसा करेंगे हम। फार्मूला पुट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, कलर कर दिया, इक्वल्स टू, इसका फार्मूला है 1/2, 1/2, डिटर्मिनेंट किसका, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, देन y2 माइनस y1, इजी सा फॉर्मूला है, y2 माइनस y1। नीचे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x3 माइनस x1, और इधर सेम है y3 माइनस y1। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको डिनोट यही कर देते हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो यहाँ हम सिंपल से लिखेंगे, पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। तो x1 y1, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, x2 ये y2, ठीक है जी। एंड -5 क्या है, x3, और ये 10 क्या है, y3। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करें और आपके पास आ जाएगा आंसर इक्वल्स टू, कर लें। तो हमने 1/2 एज इट इज लिखा। डिटरमिनेंट में क्या लिखा, x2 क्या था हमारे पास, x2 था हमारे पास 6, तो 6 का 6 लिखा, माइनस लगाया, ये वाला माइनस, x1 क्या था हमारे पास 11 था, 11 लिख लिया हमने, ठीक है। y2 क्या दिया हुआ है हमें, y2 हमें दिया है 2, तो ये हमने 2 लिखा, माइनस का माइनस साइन लगाई हमने। y1 कितना दिया है, -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस इसका था और इसका माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस, और 12 हम लिख देंगे एज इट इज़, ठीक है। देन नीचे क्या है, x3 क्या है, -5 है, ठीक है जी। -5 के बाद ये वाला माइनस आया, x1 कितना है हमारा 11 है, 11 लिख दिया हमने। y3 कितना है हमारा, y3 है 10, हमने लिख दिया 10, और माइनस का माइनस लिखा। y1 कितना है हमारे पास, माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना जी। x3 हमारे पास था -5, माइनस का माइनस लिखा, और x1 हमारा ये होगा, ठीक है जी। तो अब कर लें। तो हम इसको यहाँ पे डेल्टा लिखा हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, 1/2 लिखा, ठीक है जी। डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, 6 माइनस 11 कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा -5, ठीक है जी। तो यहाँ लिख दें माइनस का 5, देन ये 12 प्लस हो जाएगा 2, तो 14 हो गया, तो ये 22 हो जाएगा 10 + 12, और ये -5 -11 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब अजान हो रही है, वेट अ मिनट, देन स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हम कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे -5 है, ठीक है। -5 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो AD - BC लगाएंगे हम, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, मतलब ये आपको याद होगा, आप बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब बचपन से 9-10 से कर रहे हैं। AD - AC का ये हमने लगा दिया था फॉर्मूला। तो डेल्टा हमने इधर लिखा, ठीक है, डेल्टा लिखा, 1/2 लिखा, ठीक है जी। अब AD - BC, तो मतलब AD, तो ये A है, ये D है, ये B और ये C है, ABCD। तो AD मतलब AD, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5 × 22, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 110, ठीक है। AD हो गया, माइनस का माइनस साइन लगा दी,
अब 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 16 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -224। तो ये माइनस का 224 हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि दोनों साइन माइनस किए, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, इक्वल्स टू 1/2, ठीक है जी। इससे मल्टीप्लाई होगा आगे जाके। तो अगर हम -110 को माइनस इसको कर दें तो पहले तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस कर दें या आप कैलकुलेटर में एक साथ पुट कर दें। वैसे एक स्टेप अगर यहाँ हम कर लेते हैं, डेल्टा, ठीक है, 1/2, देन ये माइनस में ये माइनस का 10 है, 110 है, ठीक है जी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 224 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इसमें प्लस कर दे तो -110 में अगर आप 224 प्लस कर दे तो आपके पास में भी आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 114 आ जाएगा, 114 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें, डेल्टा डेल्टा इससे मल्टीप्लाई करा सेम ही रहेगा तो 114 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, डेल्टा इक्वल्स टू, डिवाइड कर दे तो क्या बचा आपके पास 57 है, जाहिर है, तो आपका आ गया स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। और यही आपका आंसर है जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन 7.7 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है। तो अब यहाँ हम इसको कर लेते हैं। हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें मालूम करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 3 वर्टिसेस हम लिख देंगे 3, 1, -2, 5 एंड -4, -5, ठीक है जी। सबको दे दो, नाम दे दो सबको। तो हमारा ये होता है x1, y1, यहाँ के बन करके आप हमेशा सब में लिख दीजिएगा, x2, y2, x3, y3, ठीक है जी। मालूम करना है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। अब फार्मूला हम पुट कर देंगे, जो हमारा फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो हमारे पास क्या फार्मूला था, इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट किसका, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 स्ट्रेट है आई, एंड x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, ठीक है जी। फॉर्मूला हमने लिख दिया, पुट कर देते हैं वैल्यू सबकी जगह पे। तो ये हमने लिखा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, x2 की जगह क्या था, -5 था, -2 था, सॉरी, x2 की जगह -2 था, माइनस का माइनस आया, x1 की जगह 3 था, 3 लिखा, y2 किसकी जगह था, 5 के बराबर था, माइनस का माइनस लगाया, y1 किसके बराबर था, 1 के बराबर था, ये हमने लिख दिया। y3 किसके बराबर था, या चलो x3 हमारे पास किसके बराबर था, x3 था -4 के बराबर, माइनस का माइनस लगाया, x1 3 के बराबर था, 3 लगाया, y3 किसके बराबर था, -5 के बराबर था, माइनस का माइनस लगाया, y1 किसके बराबर था, 1 के बराबर था, ठीक है। तो -2, सॉरी आगे पे ले कर लेते, 1/2 जी। तो ये -2 और -3 हमारा हो गया -5 हो गया, माइनस ये दिख रहा है ना -4, और माइनस अगर हम 3 कर दे तो हमारे पास आ जाएगा -7, 5 - 1 4 बचा, -5 - 6 हो गया, -5 - 1 -6 हो गया, ठीक है जी। अब आप AD - BC लगा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लगा देते हैं AD - BC, AD - BC। तो डेल्टा एज इट इज लिखा हमने, इक्वल्स टू 1/2 AD -5 मल्टीप्लाई बाय -6 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा इधर 30, माइनस का माइनस यार साइन आई, 4 7 जा 4 मल्टीप्लाई बाय -7 कितना हो जाएगा हमारा, -28 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख देंगे -28, ठीक है। यहाँ पे हम आगे से सॉल्व करते हैं 1/2,
30 प्लस का 28 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया 28, देन डेल्टा हमने बनाया था। फिर यहाँ पे वापस करते हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारे पास आ जाएगा 58। 58 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 58 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दे, क्या बचा हमारे पास 29, लिख दे 29। 29 स्क्वायर यूनिट्स। एक सेकंड चेक करना था बुक में स्क्वायर यूनिट से आंसर दे रहा है या यूनिट से आंसर दे रहा है, क्योंकि इसके दूसरे क्वेश्चन में देखें स्क्वायर नहीं लगाना आपने, जो पिछला क्वेश्चन भी था ना स्क्वायर नहीं है, सिर्फ यूनिट से, स्क्वायर दूसरे क्वेश्चन में लगेगा, मैं मिक्सअप हो गया थोड़ा, सिर्फ यूनिट्स आएगा, वो तो आप बुक से भी देख सकते हैं, सिर्फ यूनिट्स आएगा इसके पास, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका भी 29। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ गया है पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 1 का। यहाँ हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये -5 -2 फिर 4 -6 है, देन 1, 7 है। तीनों को बता देंगे हम क्या है क्या नहीं है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है, ठीक है जी। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला कौन सा लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का लगेगा। तो फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था 1/2। डिटरमिनेंट किसका, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा का डेल्टा लिखा हमने, ठीक है जी। 1/2 लिखा। y2 x2 किसके बराबर था, 4 के बराबर था। x1 किसके, माइनस का माइनस है, x1 किसके बराबर था, -5 के बराबर था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 लिख दिया। y2 किसके बराबर था, y2 हमारे पास बराबर था -6 के, माइनस का माइनस आया। y1 किसके बराबर था, -2 के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 लिख दिया हमने, ठीक है। मैं बिल्कुल अब इतना खोल के नहीं करा रहा, वरना बहुत लंबा चले जाएगा, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, समझ गए होंगे ये, देखें, ठीक है। अब x3 किसके बराबर है, x3 बराबर है हमारा 1 के बराबर, माइनस का माइनस लिखा है। x1 बराबर है -5 के बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 लिख दिया। y3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है, ठीक है, माइनस का माइनस लिखा। और y1 किसके बराबर है, -2 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमने 2 लिख दिया इधर। अब ये डेल्टा के बाद है ना, हमने यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा, 1/2 लिखा। अब यहाँ डिटरमिनेंट ले लेंगे, 4 + 5 हो जाएगा इधर 9, 1 + 5 हो जाएगा 6, -6 + 2 हो जाएगा -4, 7 + 2 हो जाएगा 9, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से इसका क्या बोलेंगे, AD - BC लगा देंगे, तो AD - BC लिख दिया। तो अब यहाँ डेल्टा लिखा इक्वल्स टू, ठीक है जी, 9 9 अपना आ गया 81, ये नहीं लगाना था ना हमने, सॉरी, 81, AD माइनस का माइनस आया, ठीक है जी। 6 × -6 BC है, 6 × -4 -24 हो गया। तो यहाँ वापस से मैं लिख के बताता हूँ, डेल्टा 1/2 है, ठीक है जी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 81 + 24 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है जी। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो एक स्टेप ज़्यादा हो गया। 81 में क्या प्लस कर रहे हैं हम, 24 प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 105 आ गया। अब 105 को डिवाइड कर दे 2 से, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 105 को डिवाइड कर दें
2 से। अब ये देखें 105 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 105 ही रहेगा। 105 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच जाएगा 52.5 यूनिट्स। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1 से 105 को, 105 डिवाइड हुआ 2 से, हमारे पास आ गया 52.5 यूनिट्स। तो यही हमारा आंसर है। तो हम अभी कर रहे हैं 7.7 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस आर। तो हमें एरिया मालूम करना है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, उसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं 4। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा है। ठीक है जी, तो यहाँ हम डायरेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी ताकि हो जाए, क्योंकि मैथ हमारी बहुत बड़ी है। मैं आपको एक एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ, मैं आप पे कुछ नहीं छोड़ रहा कि आपने ये करना है। तो जी, बाकी कुछ समझना है आपको, आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये हमने उतार दिए इसके वर्टिसेस, हमें पता है ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो ये पहला होता है x1 के बराबर में, ये y1 के बराबर में, देन ये x2 के बराबर में, ये y2 के बराबर में, ये x3 के बराबर में, और ये y3 के बराबर में। ठीक है जी, ये x4 के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा y4 के बराबर। ठीक है जी, फाइंड क्या करना है, एरिया। क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ठीक है जी, एक सेकंड बुक में कुछ देख लिया जाए। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे क्वाड्रिलेटरल एरिया का। तो इसका फार्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू 1/2, या ये भी लिख सकते हो आप, विदाउट कलर का आप ये भी लिख सकते हैं, बट मैं एरिया लिख रहा हूँ। ठीक है जी, इधर भी डिटरमिनेंट लेंगे किसका, इधर होगा फार्मूला x1 माइनस x3 y1 माइनस y3, और इधर x2 माइनस x4 y2 माइनस y4। अब मैं आपको बार बार सारे पार्ट कराता रहता हूँ, तो आपको उम्मीद है समझ आ जाती होगी कि कुछ क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में। एरिया लिखा मैंने इक्वल्स टू 1/2 लिखा, x1 किसके बराबर था, 3 के बराबर था, 3 लिखा, माइनस की जगह माइनस, x3 किसके बराबर था, हमारे 1 के बराबर था, y1 किसके बराबर था, -3 के बराबर था, y3 माइनस का माइनस आया, y3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 2 लिखा हमने, x2 किसके बराबर है, 7 के बराबर है, माइनस का माइनस लगाया, x4 किसके बराबर है, माइनस के 3 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 लिख दिया। y2 किसके बराबर है, y2 हमारे पास बराबर है 5 के, माइनस का माइनस लगाया, y4 किसके बराबर है, 4 के, तो ये हमने 4 भी लगा दिया। फिर नीचे हमने एरिया लिखा, 1/2 करा, 3 माइनस 1 करा, तो बचा 2, -3 -2 -5 4, 5 - 4 1, 7 + 3 10। ठीक है ना, सिंपल सी बातें हैं। AD माइनस BC का लगाना है हमने, कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया। अब मैं डायरेक्ट कराऊंगा, 1 से मल्टीप्लाई बार बार नहीं कराता रहूँगा मैं, ठीक है, वरना तो ये हो गया हमारा काम। लाइन मार रहा हूँ ताकि एक ही पेज में हमारा सॉल्यूशन हो जाए। खैर क्या था हमारा, तो AD हुआ तो क्या हुआ, 2 1 जा 2, -5 मल्टीप्लाई बाय 10 सा 50 हो गया। तो ये यहाँ पे AD का माइनस आया पहले फॉर्मूले का, और ये कितना हो गया, माइनस का 50 हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 50 + 2, 50 + 2 1 से चलो यहाँ करके आपको दिखा देता हूँ, परेशान नहीं हो जाएगा। एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 50, तो हो जाएगा हमारा एरिया इक्वल्स टू 1/2, ये हो, इससे चलो मल्टीप्लाई बाय 52 कर लिया, और ये एरिया इक्वल्स टू 52 1 से मल्टीप्लाई करा इधर, तो 52 ही आया,
52 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 52 को 2 से डिवाइड करा, हमारा आ गया 26। क्या आया, 26 आंसर है हमारा। इधर लिखोगे आप स्क्वायर यूनिट्स, क्वाड्रिलेटरल में हमेशा क्या लिखोगे, आगे स्क्वायर यूनिट्स लगाओगे, और यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है जी, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। पार्ट 2 की तरफ पढ़ेंगे अब। तो ये हमारा पार्ट 2 है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले एज इट इज कॉपी करेंगे। ऊपर से क्वेश्चन क्या था, हमारे वर्टिसेस क्या थे, 2 3, इधर 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा है -1, 2, तीसरा है -3, 2, चौथा है 3, -3 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ पे लिखा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये हो गया x4 y4। मालूम करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, राइटिंग गंदी हो रही है, बर्दाश्त कर लेना। फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, क्या है हमारा, एरिया इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, x1 माइनस x3, y1 माइनस y3, x2 माइनस x4, y2 माइनस y4, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो एरिया का एरिया लिखा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 लिखा, x1 किसके बराबर था, 2 के बराबर था, माइनस का माइनस लगाया, x3 किसके बराबर था, -3 के बराबर था, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 लिखा, x2 किसके बराबर था, -1 के बराबर था, माइनस का माइनस ये वाला लगाया, x4 किसके बराबर था, 3 के, 3 लिख दिया, y1 किसके बराबर था, 3 के बराबर था, माइनस का माइनस लिखा, y3 किसके बराबर था, 2 के बराबर था, y2 किसके बराबर था, 2 के बराबर था, माइनस का माइनस लिखा, y4 किसके बराबर था, माइनस के 3 के बराबर था, में तो माइनस माइनस प्लस हुआ और ये हो गया 3। एरिया इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2, 2 + 3 5, -3 -1 -3 -4, 3 - 2 1, 2 + 3 5, AD - BC लगेगा, AD - BC लगा लें। तो हमारे पास क्या आया, एरिया इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2, तो 5 5 25, ये 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया अपना, ये माइनस का माइनस यहाँ हमारा लगा, 4 1 माइनस के, तो माइनस हुआ, तो ये हो गया माइनस का 4। एरिया इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 + 4, माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ हम लिख देते हैं एरिया इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 22, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 25 + 4 29, तो एरिया इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 29 हो जाएगा, ठीक है, 29 हो जाएगा, 29 में से मल्टीप्लाई बाय 29 होगा, और नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ हम इसका बना देंगे आंसर, तो ये अपना हो जाएगा इधर एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 29 को डिवाइड बाई 2 से कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.5। क्या, 14.5 हमारा आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन 2 के भी दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके।